ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इलेक्शन से ही हम अपनी सरकार चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, केवल डेमोक्रेसी ही हमें ऐसा मौका देती है, या ऐसे मान लीजिए कि जिन कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन का मीनिंग है कि जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर होते हैं। इन इलेक्शन में किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, न किसी को डराया धमकाया जाता है, न मसल्स पावर और मेन पावर यूज की जाती है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसी पावर दी है, हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पावर दी है कि जितने भी इलेक्शंस होंगे या जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। एज ए वोटर हमें फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपना वोट डालना चाहिए। हमें किसी से डर के, किसी के बहकावे में आके या मसल्स पावर और मेन पावर में आके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वोट नहीं डालना चाहिए। तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होगी कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होता है। हम अपनी इच्छा से जिस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसी को हम लाइक करते हैं, जिस पॉलिटिकल लीडर को हम लाइक करते हैं, उसको हम अपना सरपंच बना सकते हैं। बाय इलेक्शन हम उसको अपना एमएलए और एमपी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये केवल डेमोक्रेटिक सरकारों में ही हमें देखने को मिलता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हमारे कंट्री में एक आदमी का एक वोट होता है और उसकी वैल्यू एक ही होती है। यानी कहने से मतलब है कि हमारे देश में वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू है। मैं एक हमारे देश में वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू है। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, लोग हैं, तो उनका जो वोटिंग की वैल्यू है वो सबकी इक्वल मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी की वोटिंग वैल्यू कम और किसी की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा मानी जाए। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं, वर्ल्ड के और भी काफ़ी देश हैं जहाँ पे वोटिंग राइट्स इक्वल बिल्कुल नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया में पहले वोटिंग राइट्स केवल पुरुषों के पास होता था और महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। इसी तरह पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है फिजी। फिजी में जो फिजी के मूल निवासी हैं उनके वोटिंग राइट्स की वैल्यू अलग है, और ऐसे इंडियन जो कि फिजी में चले गए और फिजी में हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे, नॉन फिजियन इंडियन जो है उनकी वोटिंग राइट्स की वैल्यू अलग है और सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। तो कहने से मतलब है कि हमारा कंट्री इंडिया या ऐसे कंट्री जहाँ पे की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे सबकी वोटिंग वैल्यू इक्वल है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू पे वो काम करते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। हमें कानून के रूल को मानना चाहिए और सभी के अधिकारों की प्रॉपर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चीज हमें डेमोक्रेसी सिखाती है, ये चीज हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है। हमें कानून के रूल को मानना चाहिए, हमें दूसरों के अधिकारों की रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम दूसरों के अधिकारों को नहीं मानेंगे, अगर हम दूसरों के राइट्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे और उससे एक अनरेस्ट की कंडीशन बनेगी और हो सकता हो कि देश में सिविल वार जैसी कंडीशन भी बढ़ जाए। इसलिए देश में पीसफुल गवर्नमेंट काम करे और पीसफुल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि हम लॉ के कानून, हम लॉ के रूल को माने, कानून को माने और जो राइट्स हैं हमारी ड्यूटी है, हमारे राइट्स हैं या दूसरों के जो राइट्स हैं उनको माने, उनकी प्रॉपर रेस्पेक्ट करें। तो ये सभी चीज़ें हमें डेमोक्रेसी से मिलती है। और जिन कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जिनमें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है और जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ हमें ये सभी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये डेमोक्रेसी की फीचर्स हो गई, डेमोक्रेसी की मेरिट्स हो गई और
जिससे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्मूथली वर्क करती है। अगर सपोज करो हमारे देश में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में डिक्टेटरशिप हो, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे अधिकार हैं वो हमारे अधिकार सरकार छीन ले और डिस्क्रिमिनेशन करना भी चालू कर दे। तो जिन देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी लोगों को इक्वल माना जाता है और सभी लोगों के साथ में इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा डेमोक्रेसी में माना गया है। हमारे कंट्री में पहले अंग्रेजों का राज था और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारा देश जस्ट आज़ाद होने के बाद में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबको मिली, भले वो अमीर है गरीब है, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, तो सबको इक्वल तरीके से वोटिंग राइट्स मिले और उसमें महिलाओं और पुरुषों को सबको इक्वल तरीके से वोटिंग राइट मिला और वो अपने इस वोटिंग राइट को यूज़ कर सकते हैं और इस वोटिंग राइट को एंजॉय भी कर सकते हैं।